दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। 8:30 बज चुके हैं और टाटा स्टील की आज मैं बात करने वाला हूँ आप सभी के सामने। तो जिनके पास टाटा स्टील उनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, वो आज इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में, जब मैं बहुत गहराई से इस कंपनी के बारे में आपको डिटेल एनालिसिस बिल्कुल करके दूंगा, तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा। उनको ये वीडियो देखने के बाद में लगेगा कि यार मार्केट गिरे तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है इस शेयर को ऐड करने का। प्लस जिनके पास नहीं है उनको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि 1-2 महीने तक मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखूं, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखूं इस शेयर को। उसके बाद मैं उस शेयर के बारे में रिसर्च करूं, उस शेयर के बारे में स्टडी करूं कि जब मार्केट गिरता है किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस आता है, जब मार्केट आगे जाता है तो किस तरीके से परफॉर्मेंस आता है। क्योंकि जो टाटा स्टील जैसे शेयर हैं, मेरा तो यही मानना रहता है कि हर बंदे के हाथ में ऐसे शेयर होने चाहिए जो मार्केट जब गिरे तो उनका पोर्टफोलियो बहुत तेजी से नीचे ना खसके। कोई ऐसा शेयर हो जो बिल्कुल जमीन में ना, जिस तरीके से आप जो नींव होती है नींव का काम करें, ताकि पूरी तरीके से जो आप बिल्डिंग तैयार करते हो पोर्टफोलियो की शेयर की, तो कुछ ऐसे नींव जैसे शेयर हों, जैसे डीएलएफ हो गया, टाटा स्टील हो गया, इन्फोसिस हो गया। जब मार्केट गिर रहा होता है ये बहुत कम गिरते हैं, तो ये नींव का काम करते हैं, आपकी बिल्डिंग को बचाने का काम करते हैं। आज मैं टाटा स्टील के प्रमोटर की अगर मैं बात करूं, सितंबर 2020 में आप पाएंगे कि टाटा स्टील के पास जो प्रमोटर्स थे, 34.41% के आसपास प्रमोटर होल्ड करके चलते थे इस कंपनी के अंदर। वहीं सितंबर 2022 में बात करेंगे, 33.92%, 33% के आसपास प्रमोटर अभी होल्ड करके चल रहे हैं। तो अगर मैं कंसिस्टेंसी देखूं 2020 से लगा के अभी तक, तो लगातार प्रमोटर अपना स्टेक बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में, थोड़ा थोड़ा परसेंटेज करके बेचते हुए नजर आ रहे हैं। एफआईआईस की बात करूं सितंबर 2020 से, तो 11.45% एफआईआईस के पास होल्डिंग्स थी इस कंपनी की। पर आप सितंबर 2022 में पाएंगे कि एफआईआईस ने ऑलमोस्ट अपनी होल्डिंग इस कंपनी के अंदर डबल कर ली है। तो फॉरेन का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के ऊपर। जहां डीआईआईस 29% के आसपास होल्ड करके चलते थे, वहीं डीआईआईस आज उन्होंने करीब करीब 70-80% स्टेक खाली कर दिया है, और करंट में डीआईआईस के पास 18% अभी भी है। गवर्नमेंट की बात करें तो 0.25% गवर्नमेंट होल्ड करके चलती थी, और गवर्नमेंट भी धीरे धीरे बेचते हुए निकल रही है इस कंपनी के आगे। 0.16 आप पाएंगे जून से लेकर सितंबर क्वार्टर में गवर्नमेंट ने 0.06% के आसपास स्टेक वापस से ले लिया है। फ्रेंड्स, विंडफॉल टैक्स लगा हुआ है, और स्टील सेक्टर स्पेशली, पूरे स्टील सेक्टर पे विंडफॉल टैक्स लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो स्टील की कंपनियां हैं जो बाहर एक्सपोर्ट करती थी वो बहुत कम एक्सपोर्ट कर पा रही हैं। तो इसकी वजह से कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो यही रीज़न है कि टाटा स्टील भी बहुत ज़्यादा शेयर गिरते हुए देखने को मिला। पर ऐसी कंपनियों में यही टाइम होता है जब शेयर को एक्यूमुलेशन करने का ऐसा टाइम होता है। अब ये देखिए, सितंबर क्वार्टर में गवर्नमेंट ने 0.06% के आसपास स्टेक को बढ़ाया। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद गवर्नमेंट आने वाले 1 से 2 साल में विचार करे कि विंडफॉल टैक्स को हटाया जाए। तो जैसे ही विचार करेगा तो आप गवर्नमेंट की होल्डिंग्स को देखना, ये गवर्नमेंट पक्का आने वाले क्वार्टर में हो सकता है अगर अपना स्टेक बढ़ाता है, तो आप एक तरीके से एनालाइज करना कि विंडफॉल टैक्स हटने वाला है। पब्लिक की बात करेंगे, 24%, जहां पब्लिक सितंबर 2020 में होल्ड करके चलती थी, वहीं पब्लिक के पास आज 26.23% के पास होल्डिंग है। पब्लिक ने पिछले 2 सालों में 2% नए पब्लिक आए। पर मैं बात करूंगा कि जो पुराने पब्लिक हैं, एवरेज देखूं तो 22% के आसपास मुझे पब्लिक का यहाँ एवरेज दिखता है। तो पब्लिक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा ये मैच्योर इन्वेस्टर्स हैं, और ऐसा ही करना चाहिए। डेटर डेज की बात करेंगे तो नॉर्मल जो डेटर डेज होते हैं वो 45 डेज होते हैं। अगर मेरे को यहाँ से जहाँ तक दिख रहा है, आज तक कभी 45 डेज से ऊपर डेटर डेज गए नहीं। इसका मतलब है कंपनी के अंदर कैश का फ्लो बहुत अच्छा रहता है। मार्च 2022 की बात करेंगे तो 18 दिन का डेटर डेज रहा, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कंपनी के अंदर बहुत बहुत अच्छा कैश का फ्लो है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। कैश का फ्लो देखिए आप, कैश फ्लो पॉजिटिव है। और मार्च 2022 में आप देखेंगे कि 10,000 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। और मार्च 2021 में वहीं नेगेटिव 2200 करोड़ का कैश फ्लो था। अभी देखिए 10,075 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो था। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नेगेटिव है, और जो कंपनी का बिजनेस है, कोर बिजनेस, वहां से सेम रेवेन्यू जनरेट होते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी चीज है। अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूं, मार्च 2017 से 970 करोड़ का शेयर कैपिटल था, वहीं सितंबर 2022 में 1221 करोड़ का शेयर कैपिटल हो गया, इंक्रीमेंट है। रिजर्व एंड सरप्लस, जहां कंपनी का 34,574 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस था, वहीं आज की डेट पे मैं बात करूं सितंबर 2022 में, तो 1,06,277 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस रहा। वहीं 31 मार्च 2022 को देखेंगे तो 1,13,222 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस था। इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी, अगर 1,13,222 को 31 मार्च 2023 में जो एनुअल रिटर्न आएंगे, अगर इससे ज्यादा रिजर्व एंड सरप्लस आता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा मूव यहाँ से 10 से 20% का देखने को मिलेगा। बोरोविंग्स की बात करें तो 87,516 करोड़ की बोरोविंग्स बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर उसमें मैं केवल अपनी, जो मुझे कंपनी को बचाने के ऊपर सबसे बड़ा फोकस रहता है, सिर्फ इस कंपनी की सेफ्टी का ख्याल रहता है, क्योंकि जब कंपनी सेफ रहेगी तो इन्वेस्टर भी सेफ रहेगा। तो 44,393 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोविंग है।
और देखिए 44,393 देखें, और रिजर्व एंड सरप्लस देखें 1,06,277 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है। ठीक है, अभी भी कोई डरने वाली बात है नहीं यहाँ से। शॉर्ट टर्म बोरोविंग देखेंगे 36,994 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो भी कितना बन गया, 4, 6, 10 और 4, 3, 7, 80,000 करोड़ के आसपास का बन गया। ठीक है, अभी भी रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही है, और उसके बाद असेट मेरे अभी भी सेफ है। और अदर लाइबिलिटी देखें तो 94,193 करोड़ की अदर लाइबिलिटीज है। ठीक है, अब यहाँ से कंसर्न क्रिएट हो जाता है। यहाँ से पूरा अगर मैं अदर लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को ऐड करता हूँ तो पूरा रिजर्व एंड सरप्लस खत्म हो जाएगा, और कहीं ना कहीं मुझे असेट भी टच करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कंसर्न हो जाता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को लेके। तो आपकी नज़र जो भी रिजल्ट आते हैं, अगर आपके पास ये शेयर रहता है तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स पे जरूर फोकस करिएगा, इस पे नज़र रखिएगा, क्योंकि अगर ये इंक्रीमेंट होता है तो कोई भी कंपनी अगर बोरोविंग्स के दलदल में फंस जाती है तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिसंबर 2020 में अगर मैं सेल्स की बात करूँ 41,935 करोड़ का सेल्स था। वहीं सितंबर 2022 में बात करेंगे 59,878 करोड़ का सेल्स था। सेल्स बढ़ रहा है और कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए मेरे को यहाँ से दिख रहा है। और हालांकि ठीक है, हाँ, बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस की बात करेंगे तो जिस तरीके से कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है उसी तरीके से कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। पर प्रॉब्लम ये है, जितना सेल होता है उतना ही करीब करीब खर्चा भी हो जाता है कंपनी के अंदर। देखिए 59,878 करोड़ का सेल्स रहा, वहीं 53,817 करोड़ का इनका एक्सपेंस भी रहा। अगर मैं ऑलमोस्ट देखें तो कुछ ही 2-4 हज़ार करोड़ ही बचा, और बाकी खर्चा सेम ही हो जाता है इनका। इसकी वजह से इसका रीजन क्या है, मटेरियल कॉस्ट देखिए 53% का मटेरियल कॉस्ट लग जाता है कंपनी का। तो और उसके बाद में 9% का एम्प्लॉय कॉस्ट लग जाता है। तो 61% के आसपास तो पूरा पूरा में इनका कॉस्टिंग में ही लग जाता है। उसके बाद जो बचा कंपनी का रेवेन्यू, तो इस वजह से यहाँ पर ये दिक्कत है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, 1,297 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था, उससे पहले 7,714 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया। तो विंडफॉल जो टैक्स था इसी की वजह से इतना एकदम से जो भी एक्सपोर्ट वाली कंपनियां थी एकदम से सितंबर क्वार्टर में गिरते हुए देखने को मिला। जहाँ 6 रुपये 36 पैसे इनका अर्निंग पर शेयर हुआ करता था, वहीं सीधा सीधा आके डूब गया, 1 रुपये 24 पैसे के आसपास अर्निंग पर शेयर आ गया। इसीलिए आपकी नजर विंडफॉल टैक्स पर होनी चाहिए। जिस दिन वो हटेगा, जिस दिन विंडफॉल टैक्स हटेगा उसी दिन इस शेयर का प्राइस में जो अर्निंग पर शेयर होगा नेट प्रॉफिट प्लस सेल्स में कहीं ना कहीं जंप होते हुए देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से एक्सपेंस भी कम होंगे। तो फिर वहां से प्राइस में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। पर ऐसे ही टाइम होता है जब कंपनी, एक अच्छी कंपनी स्ट्रगल कर रही होती है, तो वहां से आपको देखने को बनता है कि उस शेयर को वॉच कीजिए, स्टडी कीजिए। टाटा स्टील की बात करेंगे, 113 रुपये इसका शेयर प्राइस है। और ये प्राइवेट स्टील कंपनी है, सेटअप हुई थी 1907 में, बहुत पुरानी कंपनी है। द कंपनी हैज प्रेजेंस अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम माइनिंग एंड प्रोसेसिंग, एंटायर वैल्यू चेन, जहाँ भी स्टील यूज हो सकती है। हर चीज़ का आपको ये भी पता होगा कि मर्जर भी है टाटा स्टील का, टाटा मेटालिक्स का, जितनी भी टाटा की स्टील से रिलेटेड कंपनियां होती थी, टाटा लॉन्ग, सबका मर्जर भी है, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिल सकता है। मार्केट कैप की बात करेंगे, 1,37,580 करोड़ का मार्केट कैप है। लॉन्ग एक लार्ज कैप कंपनी है। 139 रुपए का हाई लगाया, 82 रुपए का लो लगाया। स्टॉक का पीई की बात करेंगे, बहुत सस्ती कंपनी है, 4.79 के मल्टीपल पे ही देखने को मिल रही है। प्लस आप ये भी पाएंगे तो कि जो इसके पीयर कंपेटिटर हैं उनसे भी बहुत सस्ती कंपनी है। बुक वैल्यू की बात करेंगे, कंपनी अपनी बुक वैल्यू, इतनी अच्छी कंपनी, एक लार्ज कैप कंपनी अपनी बुक वैल्यू के पास ही मिल रही है आपको, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वैल्यूएशन कंपनी के बहुत अच्छे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 31.6% एंड 42.60% रिस्पेक्टिवली है। तो बहुत बेहतरीन है ये तो। फेस वैल्यू की बात करेंगे, 1 रुपये इसका फेस वैल्यू है। पास्ट में परफॉर्मेंस देखते हैं किस तरीके से है, कि वॉलेटिलिटी किस तरीके से कंपनी के अंदर आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अगर आप ये वॉलेटिलिटी संभाल लेते हैं, 2008 में यही वॉलेटिलिटी रही कंपनी के अंदर। अगर आप ये वॉलेटिलिटी संभाल लेते हैं, ये करीब करीब 20-20 30-30% गिर जाता है ये शेयर प्राइस, पर उसको गिरने के बाद में एक अच्छा मोमेंटम कंपनी देती है। ये केवल उन्हीं को मिलता है जो पेशेंस के साथ शेयर को होल्ड करके चलते हैं। ये देखिए, अगर आप ये वॉलेटिलिटी संभाल सकते हैं तो रिटर्न आपके लिए भी, देखिए ये कंपनी स्ट्रगल फेज में है तो आपको इसका साथ देना पड़ेगा। डेफिनेटली ये कंपनी आने वाले समय में आपका साथ देगी। तो अगर मैं आपको एनएससी की वेबसाइट दिखाऊं, तो जो क्वांटिटी टोटल ट्रेड हुई, 5,60,48,485 टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई। वहीं 1,77,97,98,850 टोटल क्वांटिटी की डिलीवरी उठाएगी। तो जो डिलीवरी का परसेंटेज रहा, 31.76% का डिलीवरी का परसेंटेज रहा। तो लोग डिलीवरी उठा रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन चल रहा है इस कंपनी के अंदर। नहीं, अगर मैं कंपनी की वेबसाइट पे आपको विजिट करवाऊँ तो ये रही कंपनी की वेबसाइट। वेबसाइट से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। वेबसाइट भी इनकी बहुत धमाकेदार वेबसाइट है, इन्होंने बहुत अच्छे से इसको मेंटेन भी करा है। और ये रही कंपनी की वेबसाइट आपके सामने। तो ये देखिए जिस तरीके से ये कंपनी की वेबसाइट रही, टाटा स्टील लिमिटेड की। और यहाँ पर स्टॉक का प्राइस भी आ रहा है। इंडिया, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर इनका बिजनेस है और एक्सपोर्ट चलता रहता है।
तो ये कंपनी का मेरा आज का वीडियो टाटा स्टील से रिलेटेड था कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, किसी शेयर में आपको फ्यूचर में लॉस हुआ हो, आपने किस तरीके से उसको हैंडल किया, तो इसका भी व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही साथ अपने व्यूज भी रखें। 1000 सब्सक्राइबर को जो फ्रेंड्स मेरा टारगेट है, उसके माइलस्टोन को अचीव करने के लिए चैनल को सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है। काफ़ी मोटिवेशन मिलता है मेरे को। कल फिर 8:30 बजे आपसे मुलाकात होगी, एक शेयर की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे फिर से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।